Assalamualaikum students, I am lecturer Noor Khan and you are watching Learning Corner online. Today we will study about the chapter number 2, real and complex number from grade 9. The topic which we will study, that is complex number, and before this we will discuss the real numbers completely. What are the real numbers? It is a combination of rational and irrational numbers are called real numbers. But what are the complex numbers? तो स्टूडेंट्स, इससे पहले अगर आप लोगों ने कोई अल्जेब्रिक इक्वेशंस स्टडी की हुई हैं हम लोगों ने, जैसे आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, हमारे पास एक कम्प्लेक्स एक अल्जेब्रिक इक्वेशन है। अब इसमें आपको x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन, इधर शिफ्ट करते हैं तो प्लस वन बन जाता है। अब इस पे आप स्क्वेयर रूट ले लेते हैं तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाती है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, कि या तो आपके पास प्लस वन है या माइनस वन है। ये आपके पास क्या है, अगर रियल नंबर्स में हम इसकी कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए कि एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, अब वन को सेट पे शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन। अब यहां पर अगर देखें तो आपके पास कोई ऐसा नंबर है नहीं कि जिसके स्क्वेयर लेने से आपके पास माइनस वन आ जाए। आपके पास कोई ऐसा नंबर जिसका हम स्क्वेयर ले लें और उससे हमारे पास माइनस वन आ जाए, तो ऐसा कोई नंबर हमारे पास नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर इसका स्क्वेयर रूट लें तो एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू माइनस वन स्क्वेयर रूट। अब एक्स, अब माइनस वन, अब ऐसा कोई नंबर है नहीं जिसके स्क्वेयर रूट से, जिसमें हम माइनस वन का स्क्वेयर रूट ले सकें। क्यों? क्योंकि माइनस वन का स्क्वेयर हम ले नहीं सकते, हमारे पास कोई ऐसा नंबर है नहीं जिसका स्क्वेयर से हमारे पास माइनस वन की वैल्यू आ जाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक स्विस मैथमेटिशियन था, एक स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड यूलर। लियोनार्ड यूलर, इसने एक तजवीज़ पेश की, इसने एक माइनस वन स्क्वेयर रूट, इसको एक नेम दिया आयोटा आई का। आयोटा, ये आयोटा जो है ये रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी नंबर को, कि आपके पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू जिसका स्क्वेयर रूट हो लिया जा रहा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा में कंसिडर करके अपने प्रॉब्लम्स को, अपने मतलब को सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर आप आयोटा, अगर हमारे पास माइनस वन स्क्वेयर रूट है तो आयोटा स्क्वेयर आपके पास क्या आएगा, माइनस वन। अब आयोटा पे स्क्वेयर लें तो आपके पास एक नंबर बनता है माइनस वन। यहाँ पर हमने कहा था कि आपके पास कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके स्क्वेयर से आपके पास माइनस वन आए। तो यहाँ पर आयोटा पे अगर हम लोग स्क्वेयर लें तो आपके पास क्या आएगा, माइनस वन आएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं फिर इसकी प्रॉपर डिफिनीशन की तरफ और इंटीग्रल पार्ट ऑफ आयोटा, कि हमारे पास इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होता है। तो आते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा की तरफ, कि आपके पास इंटीग्रल पावर क्या है। इससे पहले हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे, ठीक है, वही मेथड हम लोग फॉलो करते हैं कि पावर का फार्मूला आपके पास क्या है। अब लेट सपोज आयोटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, माइनस वन स्क्वेयर रूट। इस पे आप जब आयोटा पे स्क्वेयर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस वन। लेकिन अगर हम आयोटा क्यूब लेते हैं तो आयोटा पावर थ्री को हम लोग यूँ लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वेयर हमारे पास क्या है, माइनस वन, तो माइनस वन इंटू आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। अगर हम लोग लें आयोटा पावर फोर तो इसको हम लोग यूँ लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वेयर होल स्क्वेयर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस वन। अगर आप आयोटा पावर फाइव लें तो इसको हम लोग यूँ लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वेयर होल स्क्वेयर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वेयर इंटू स्क्वेयर आपके पास क्या आएगा, पावर फोर इंटू आयोटा, तो आपके पास क्या जाएगा, आयोटा पावर फाइव। अब आयोटा स्क्वेयर किसकी इक्वल है, माइनस वन स्क्वेयर इंटू आयोटा, तो इससे आपके पास क्या जाएगा, प्लस आयोटा। तो इससे हमारे पास क्या अहज होता है कि अ प्योर इमेजिनरी पार्ट
स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव ऑफ रियल नंबर, कि आपके पास जो भी रियल नंबर होगा उसका नेगेटिव का स्क्वायर रूट आपके पास क्या होगा, वो प्योर इमेजिनरी नंबर होगा। अब इसकी अगर हम प्रॉपर डिफिनीशन की बात करें, नाउ मूव टूवर्ड्स डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। आपके पास कोई ऐसा नंबर जो हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ जाए, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट, सो इट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय z। अब इसका एक छोटा सा अगर सेट बनाए तो सेट क्या होगा कि हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट आपके पास कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और C क्या है, C इज इक्वल टू Z सच दैट Z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। ये वही बात जो हम लोगों ने यहाँ पे वर्ड्स में लिखी है, इन लोगों ने सेट बिल्डर नोटेशन के फॉर्म में लिखा है। अब इसमें आपके पास a प्लस बी आयोटा में हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो जहां पर आपके पास आयोटा यूज होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, जहां पे हमारे पास आयोटा यूज नहीं होगा वो हमारे पास रियल पार्ट है। तो इसका a हमारे पास क्या है, वो रियल पार्ट है, तो इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि a इज इक्वल टू आर ई जेड, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a, एंड b हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। जब हम लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो उस वक्त फिर हम लोग इसके साथ आयोटा नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.5 की तरफ, लेकिन उससे पहले इसकी छोटी सी डायग्राम है, हम वो एक्सप्लेन करेंगे कि वो डायग्राम में हमारे पास क्या। अब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम थोड़ा सा डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं कि इसके ग्रामेटिकली फिगर कैसे बनती है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर किससे आपके पास बनते हैं, किसकी कम्बिनेशन से बनते हैं, वो रियल और इमेजिनरी नंबर से बनते हैं। रियल आपके पास किसके हैं, यूनियन है किसका, रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। आगे रेशनल नंबर हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स अब ये हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। आगे सेट ऑफ होल नंबर आगे फर्दर हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक आपके पास जस्ट 0 एंड सेकंड आपके पास किस में होते हैं, नेचुरल नंबर्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास एक लार्जर सेट है, इसके दो सबसेट हैं। आपके पास एक सबसेट इसका रियल है, एक दूसरा इमेजिनरी नंबर है। रियल में आगे फिर फर्दर दो सबसेट्स हैं, एक रेशनल नंबर है, दूसरा इर्रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर आगे हमारे पास इंटीजर्स बन जाते हैं, और इंटीजर्स में फिर आपके पास नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं और होल नंबर्स हैं। आगे होल नंबर्स आपके पास फिर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 0 में एंड नेचुरल नंबर्स में। ये तो किसी भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों ने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया। अब कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, लेट्स सपोज z आपके पास a प्लस बी आयोटा है, तो कंजुगेट क्या होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है अगर वो पॉजिटिव है तो उसको हम नेगेटिव बना देते हैं, अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, z के ऊपर बार, तो z बार या z कंजुगेट इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा होल कंजुगेट, सो इसे क्या आएगा, a माइनस बी आयोटा। तो किसी भी नंबर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप कंजुगेट फाइंड आउट करते हैं तो उसका आयोटा जो फॉर्म जो होगा, उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा, उसका साइन क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव नंबर है तो वो पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। सेम अगर यही आपके पास लेट्स सपोज z इक्वल टू a माइनस बी आयोटा होता तो z कंजुगेट आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस
बी आयोटा बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, कंजुगेट कहलाएगा। और कंजुगेट को रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, z के ऊपर बार। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो जो प्रॉपर्टीज हमारे पास रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज थी, वही तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर पे एप्लीकेबल है। तो आते हैं अपने एक्सरसाइज 2.5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट। अब इवेल्युएशन में आप लोगों ने क्या करना है, लेट सपोज आपके पास आयोटा पावर 7 गिवन है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आयोटा पावर 7 को हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। अब आयोटा पावर 7 इसको हम लोग यूँ लिख सकते हैं कि आयोटा पावर 6 इंटू आयोटा, क्योंकि आयोटा पावर 6 इंटू आयोटा जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर आपस में ऐड होती हैं। अब आयोटा पावर 6 को हम यूँ लिख सकते हैं कि आयोटा पावर 2 होल क्यूब इंटू आयोटा, क्योंकि पावर पावर के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगा। अब आयोटा स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या है, -1। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो -1 पे क्यूब लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -1। आयोटा उससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा। सेम सेकंड पार्ट अगर हम लोग इसका देखें तो आयोटा पावर 50। अब आयोटा पावर 50 इसका अगर हम सॉल्यूशन चेक करें तो आयोटा पावर 50 को हम लोग यूँ लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर होल पावर 25, क्योंकि पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या आएगा, 50। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो -1 पावर 25। एक बात जहन में ये रखिएगा कि अगर किसी नेगेटिव वैल्यू की पावर ऑड हुई, किसी भी नेगेटिव वैल्यू का पावर या एक्सपोनेंट आपके पास ऑड वैल्यू आई, तो नेगेटिव आपका आंसर नेगेटिव रहेगा। लेकिन अगर किसी नेगेटिव वैल्यू की पावर आपके पास इवन हुई तो आपका वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव बन जाएगी। थर्ड एक पार्ट में और करवा देता हूं कि लेट सपोज हमारे पास माइनस आयोटा पावर 8 हो। अब माइनस आयोटा पावर 8 इसको हम लोग देखें तो आयोटा की माइनस की पावर क्या है, इवन है, तो इसको हम लोग यूँ लिख सकते हैं कि माइनस आयोटा पावर 8 इज इक्वल टू आयोटा पावर 8। क्यों, क्योंकि माइनस की पावर क्या है, हमारे पास इवन नंबर है, तो इसलिए माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में। अब आयोटा पावर 8 2 4 8। आयोटा स्क्वायर ऑलरेडी हम लोग काफी दफा पढ़ चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो -1 पावर 4। और आपको मैं बता चुका हूं कि अगर आपके पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो और उसकी एक्सपोनेंट जो है पावर आपके पास इवन आ जाए तो वो उसके वैल्यू क्या होगा, आपके पास प्लस आएगी। लेकिन अगर उसकी पावर आपके पास ऑड है तो वैल्यू आपके पास क्या होगी, नेगेटिव रहेगी। तो माइनस आयोटा माइनस आयोटा पावर 8 इज इक्वल टू क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। अब सेम इसके 2-3 पार्ट्स आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। आयोटा पावर 12 माइनस आयोटा पावर 5 एंड तीसरा पार्ट आप लोगों ने ट्राई करना है आयोटा पावर 27। ये चंद को 2-3 पार्ट्स हैं जो आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। सेम इसी तरीके से आप लोगों ने इसकी इवैल्यूएशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द कंजुगेट। हम लोगों ने क्या करना है, कंजुगेट फाइंड करना है। अब लेट सपोज आपके पास एक वैल्यू इस तरह गिवन है कि 2 + 3 आयोटा। अब 2 + 3 आयोटा को हम लोगों ने सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम इसको एक लेट करते हैं कि लेट, इसको एक नाम देते हैं, लेट z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। अब क्या करना है, हमने कंजुगेट फाइंड करना है, तो बोथ साइड पे कंजुगेट अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जब बोथ साइड पे हम लोग कंजुगेट अप्लाई करेंगे तो 2 + 3 आयोटा पे कंजुगेट लेंगे तो इसके इमेजिनरी पार्ट की साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 2 + 3 आयोटा से आपके पास क्या बनेगा, 2 - 3 आयोटा। और कंजुगेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, z बार से। अब इसके एक और पार्ट लेते हैं, लेट सपोज आपके पास क्या है, माइनस आयोटा। अब माइनस आयोटा का कंजुगेट फाइंड करना है,
तो इसको लेट करते हैं कि लेट z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो कंजुगेट लें, जो नेगेटिव आयोटा था वो हमारे पास क्या बन गया, प्लस आयोटा बन गया। चलें इसके एक और एग्जाम्पल को ट्राई करते हैं। पार्ट नंबर 3, -3 + 4 आयोटा, इसको चेक करते हैं। सोल्यूशन आपके पास क्या आएगा, लेट z इज इक्वल टू अप्लाइंग कंजुगेट। कंजुगेट हम लोगों ने अप्लाई किया तो आप लोग देख सकते हैं कि जो रियल वैल्यू थी, जो रियल नंबर था, उसका नेगेटिव अपनी जगह पे रहा, जबकि पॉजिटिव जो 4 आयोटा था, जो इमेजिनरी पार्ट जो पॉजिटिव था, वो हमारे पास क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हम लोगों ने क्या करना है, आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उसमें से हम लोगों ने रियल पार्ट को अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। अब 1 + आयोटा आपके पास एक नंबर है, तो इसको हम लोग सपोज करते हैं कि सॉल्व करते हैं। लेट z इज इक्वल टू 1 + आयोटा, क्योंकि इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका जो रियल पार्ट है, RE रियल पार्ट ऑफ z, इसका आपके पास क्या है, 1। जहां पर आपके पास इमेजिनरी नंबर नहीं है, जहां पर आपके पास आयोटा नहीं है, वो हमारे पास क्या होगा, रियल पार्ट होगा। और इसका इमेजिनरी पार्ट किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, IM इंटू जेड इज इक्वल टू, आयोटा के साथ यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, और जब वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता वहाँ पर हमारे पास 1 होता है। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पर आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या होगा, 1 होगा। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज सेकंड पार्ट है -3 आयोटा। अब -3 आयोटा को हम लोग लिख सकते हैं, लेट z इज इक्वल टू -3 आयोटा। अब इसमें कोई रियल पार्ट नहीं है, तो इसको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं 0 - 3 आयोटा। अब इसमें आपके पास रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये 3 तो होगा, लेकिन साथ में हमारे पास ये माइनस भी है, तो ये -3 जो है इसका इमेजिनरी पार्ट है। जब रियल और इमेजिनरी पार्ट हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लोग फिर आयोटा फॉर्म साथ में नहीं लिखते। लेट्स सपोज एक और को ट्राई करते हैं, पार्ट नंबर इसका लेट्स सपोज एक और है आपके पास 2 + 0 आयोटा। अब 2 + 0 आयोटा में हमारे पास रियल पार्ट कौन सा होगा, पहले इसको सपोज करते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आपके पास 0। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x + y आयोटा + 1 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। इससे पहले हम थोड़ा सा इक्वलिटी की तरफ जाते हैं कि आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं। तो अगर हमारे पास a + b आयोटा एंड c + d आयोटा, ये दोनों कम्प्लेक्स वैल्यूज अगर आपस में इक्वल हैं तो कब इक्वल होते हैं, जब इनके रियल पार्ट आपस में इक्वल हो एंड इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो, तो ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इक्वल होंगे। अब x + y आयोटा + 1 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, इसमें हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कह रहे हैं कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो रियल पार्ट हमेशा रियल पार्ट के साथ प्लस माइनस होता है, इमेजिनरी पार्ट हमेशा इमेजिनरी नंबर के साथ प्लस माइनस होता है। अब +1 हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है, क्यों, यहाँ पर हमारे पास कोई आयोटा फॉर्म यूज नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, x + 1 + y आयोटा इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। अब बाय इक्वलिटी ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, by equality of real and imaginary parts, x + 1 is equal to 4
एंड y इज इक्वल टू -3। अब यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 4 - 1, सो x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई +3, y की वैल्यू क्या आई -3। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.5। अगर आपको इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम पेश आ रहा हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं और हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।